हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफ टेक पर, जहां हम आपको क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम, जिसका नाम है सॉल्यूशन। बेटा लास्ट वीडियो में हमने राउल्ट्स लॉ देखा था। राउल्ट्स लॉ वो भी किस पर देखा था हमने कि जब सॉल्वेंट भी वोलेटाइल था और सॉल्यूट भी वोलेटाइल था, यानी कि दोनों प्योर लिक्विड थे। आज राउल्ट्स लॉ ही देखेंगे, लेकिन दूसरा केस देखेंगे बेटा। कौन सा केस देखेंगे? जब जब क्या होगा बेटे? कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है बेटा। बेटा हम चीजों को बहुत धीरे धीरे लेके चल रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। राउल्ट्स लॉ दो कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक कंडीशन हमने लास्ट वीडियो में देखी कि जब सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, तब हम वहां पे राउल्ट्स लॉ हमने देखा था। आज हम जो देखेंगे राउल्ट्स लॉ, वो कौन सा केस देखेंगे? सेकंड केस देखेंगे, जहां पर हमारे पास में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा बेटा। क्या होगा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर हम इसको आज देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जो सॉल्यूट माना था वो बी को माना था, और जो सॉल्वेंट माना था वो हमने ए को माना था। ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने दो तरीके से माने थे। एक सॉल्यूट बी माना था हमने, एक सॉल्वेंट ए माना था। लास्ट वीडियो वाले केस में हमने देखा था कि दोनों ही क्या थे? वोलेटाइल थे। लेकिन इस वाले केस में हम क्या देख रहे हैं? इसका जो नेचर होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा। और आप सब जानते हैं कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है? नॉन वोलेटाइल वो होता है जो वेपर फेस में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और वोलेटाइल वो होता है जो वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि सीधी सी भाषा में अगर आप समझें, जो सॉलिड फेस में रहता है, किसमें बेटा? सॉलिड फेस में जो रहता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, और लिक्विड फेस में जो रहता है वो वोलेटाइल होता है। ठीक है। तो इस वाले राउल्ट्स लॉ के केस में हम क्या देखेंगे बेटा? जो राउल्ट्स लॉ हम देख रहे हैं यहां पर, जो राउल्ट्स लॉ हम देख रहे हैं वो सेकंड केस देख रहे हैं। ठीक है। तो अब ये कैसा होगा बेटा? इसका नेचर कैसा होगा? ये वोलेटाइल होगा। कैसा होगा बेटा? ये वोलेटाइल होगा, लिक्विड फेस में हमारे पास में ये होगा। इसकी जो बेटा फिजिकल स्टेट कैसी होगी अगर हम देखें तो? फिजिकल स्टेट कैसी होगी इसकी? सॉलिड होगी बेटा। कैसी होगी? सॉलिड होगी। ठीक है बच्चों। और इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी? लिक्विड होगी। कैसी होगी बेटा? इसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी। इसका वेपर प्रेशर, वीपी मतलब वेपर प्रेशर, जीरो होगा बेटा। इसका जीरो नहीं होगा। इसका वेपर प्रेशर जीरो नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इसका मोल फ्रैक्शन जीटा बी से नोट करते हैं, और इसका मोल फ्रैक्शन बीटा ए से एक्स से मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन मोस्टली। ठीक है। तो ये तरीका हमारे पास में होगा किस केस में? जब हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आएगा, तब हम जो प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है, वो कैसे कैलकुलेट हम करेंगे। जो पार्शियल प्रेशर होगा हमारे पास में, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे बेटा। ठीक है। तो इतना नोट करिए आप लोग, इतना नोट करिए बच्चों। चलिए बच्चों, मैं समझता हूं आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं बेटा हम इसमें क्या क्या चीजें हमें नजर आती हैं। देखते हैं बच्चों, इसको मैं हटा सकता हूं। ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ हम समझ गए, हमें किस पर देखना है? जब सॉल्यूट वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट वोलेटाइल हो बेटा। ठीक है। तो इतनी चीजें हमने देखी हैं। चलिए इसको रहने देता हूं मैं। देखिए
ये एक क्लोज कंटेनर है आपके पास में, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर इसकी वेपर बन रही है, ये कैसा है, प्योर ए है, क्या है बेटा, प्योर ए हमने माना, ठीक है। इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट ए होगा, प्योर ए है। जैसे इसको हम सॉल्यूशन के अंदर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन, इसमें ए और बी प्रेजेंट है, सॉल्यूशन है ये, ए और बी इसमें प्रेजेंट है, ए और बी दोनों प्रेजेंट। जैसे ही बेटा हम इसमें, ये प्योर ए था तो पार्शियल प्रेशर इसका पी नॉट ए था, हमने देखा था। प्योर के लिए हम नॉट लगाते हैं बेटा, प्योर जहां भी प्योर पार्शियल प्रेशर होगा नोड लगा हुआ मिलेगा आपको। तो प्योर के लिए हम नोड लगाएंगे, और जैसे ही हम इसमें प्योर ए में कोई सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही मिला देंगे बेटा, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो जो ई का जो ए का एवोपरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। जो ए का इवेपोरेशन है ऑफ ए डिक्रीज, क्यों हो जाएगा बेटा डिक्रीज, क्योंकि एक बात आप समझिए बेटा, यहां पर इसकी वेपर अच्छी खासी बन रही थी क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट था, लिक्विड था, प्योर सॉल्वेंट लिक्विड था, तो अच्छी खासी वेपर प्रेशर बननी थी, वेपर अच्छी बननी थी। लेकिन जैसे ही हमने इसमें कोई बी सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूशन बना दिया, ए में बी मिला दिया, सॉल्यूट बना दिया, बी क्या है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल है, तो आप खुद सोचिए वेपर इसमें घटेगी या बढ़ेगी, सीधी सी बात है घटेगी भाई। प्योर में अच्छी खासी थी, यहाँ पर किसके मोल आ गए, बी के भी मोल आ गए, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बी के भी आ गए, तो यहां पर वेपर डिक्रीज होगी नहीं होगी, इसलिए हम कहा इवेपोरेशन ऑफ ए डिक्रीज बेटा, ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ डिक्रीज। और जब इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा तो लेस वेपर इन सॉल्यूशन, लेस वेपर इन सॉल्यूशन, यानी कि हम बोल सकते हैं जो पी ए है, सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर है वो लेस देन है प्योर सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर से बेटा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको, है ना। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा आपको ये बेटा, है ना, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां से जो ये वाली चीज है मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, इस बॉक्स में लिख देते हैं। इवेपोरेशन ऑफ ए डिक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा, लेस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लेस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लेस वेपर प्रेशर सॉल्यूशन होने की वजह से जो सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर है वो लेस देन होगा किससे, प्योर सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन के पार्शियल वेपर प्रेशर से, ठीक है, सॉल्यूशन के पार्शियल वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा बेटा। इतनी बात आपको समझ में आई नहीं आई, बताइए एक बार और रिपीट करें बेटा। हमने क्या देखा यहां पर, हमने ये देखा कि एक कंटेनर में हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, ए का मतलब क्या है, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट लिया जिसका पार्शियल वेपर प्रेशर बना पी नॉट ए, ठीक है, नॉट जहां भी आपको देख लगा हुआ मिलेगा वो हमारे लिए प्योर होगा। जैसे ही इस सॉल्वेंट को हमने सॉल्यूट में मिक्स कर दिया, या इस सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट मिक्स कर दिया, और सॉल्यूट हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगी, तो हमने इसमें वो मिला दिया, यानी कि हमने एक सॉल्यूशन बना दिया ए और बी। ए तो लिक्विड है, बी क्या है, सॉलिड है, ए तो वोलेटाइल है लेकिन बी क्या है, नॉन वोलेटाइल है। जैसे ही हमने सॉल्यूशन बना दिया तो आप खुद दिमाग लगाइए
कि बेटा इसमें वेपर ज्यादा बनेगी प्योर वाले में, या सॉल्यूशन में वेपर ज्यादा मिलेगी जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है? जाहिर सी बात है ना, इसमें बनेगी। अगर ये दोनों ही वोलेटाइल होते तो इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा बनती, लेकिन इसमें एक नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूशन के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो वेपर इसकी ज्यादा बननी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई नॉन वोलेटाइल प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो उसका वेपर इवेपोरेशन क्या हो रहा है, ए का इवेपोरेशन क्या हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ड्यू टू प्रेजेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दैट्स व्हाई लेस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का लेस हो जाता है। तो यहां पर हमने शो किया है कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? मैं समझता हूं इतनी बात आपको समझ में बेटा आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे हम देखते हैं, इसको नोट करिए बेटा, कर लिया नोट? चलिए तो चलिए बेटा, अब आप जानते तो हैं राउल्स लॉ की डेफिनेशन, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताई थी राउल्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है कि फॉर एनी सॉल्यूशन द टोटल द पार्शियल वेपर प्रेशर of each volatile component in the solution is directly proportional to the mole fraction of that component, that is called the Raoult's law। ठीक है कि जितने सॉल्यूशन में या ए सॉल्वेंट प्रेजेंट है और बी सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिले हुए, उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, उन दोनों कंपोनेंट्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। ये राउल्ट लॉ था, लास्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया, आप वहां से देख सकते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन हमने डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग देखा था कि जो टोटल पार्शियल प्रेशर हमारे पास में होता है वो पी ए प्लस पी बी के सम पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। इतनी बात हमको समझ में आ रही है? जो टोटल पार्शियल, बेटा किसी कमरे में अगर बहुत सारी गैस प्रेजेंट है तो वो जो टोटल पार्शियल प्रेशर होगा उन गैस का, उन सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, कि तो डाल्टन ने बताया था। ऐसे ही किसी कंटेनर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो उन सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर का सम है वो किसके इक्वल होगा, टोटल पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो वही चीज तो हमने यहां पर लिखी। कंटेनर के अंदर जो हमने लिया सॉल्यूशन, कंटेनर छोड़ो, जो सॉल्यूशन हम लेते हैं उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट रहता है, तो दोनों का जो पार्शियल प्रेशर होगा, दोनों कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, उनका सम किसके इक्वल होगा, टोटल पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल। तेरी बात आपको समझ आ रही? चलिए अब यहां पर बी हमने क्या लिया, सॉल्यूट लिया। बी क्या लिया बेटा, सॉल्यूट लिया। अब हम जानते हैं कि जो इसका पार्शियल प्रेशर होता है वो 0 रहता है। क्यों? क्योंकि बी यहां पर नॉन वॉलेटाइल है। बी क्या है यहां पर, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। That's why the partial pressure of solute is always 0 in case of the non-volatile solute। इतनी बात समझ में आ रही है आपको बेटा? तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो टोटल पार्शियल प्रेशर इसको 0 ले लेंगे। जब इसको 0 ले लेंगे तो टोटल पार्शियल प्रेशर बेटा किसके बराबर बचेगा, पीए के बराबर बचेगा। इतनी बात जानते हैं ना? जो टोटल पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल बचेगा, पीए के इक्वल बचेगा। और बेटा हमें पीए पता है, पीए पता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। ठीक है, पीए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही बच्चों? जो पीए है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। ठीक, कितनी बात समझ में आती है? समझ में आ रही है? हमने देखा था लास्ट वीडियो में जो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स ए के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं बेटा तो हम क्या लगाते हैं, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर लगा देते हैं यहां पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लगा देंगे। अब हम बेटा एक चीज और जानते हैं, जो एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर मैं यहां एक्स ए निकाल लूं तो एक्स ए में कितना निकाल सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए की जगह में 1 माइनस एक्स बी लिख दो यहां पर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, पी नॉट ए। और इस एक्स ए की जगह, मोल फ्रैक्शन ए की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बेटा इतना नोट करिए, पहले इतना नोट करिए बच्चों, इतना नोट करिए। चलिए बच्चों, मैं समझता हूं आपने नोट कर लिया होगा, इतना इतना आपने नोट किया होगा बच्चों, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होगा यहां पर। अब ये जो हमने लिया है ना, अब पी ए जो है आपका, पी नॉट ए ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको ओपन कर देते ना पी नॉट ए, और पी नॉट ए माइनस एक्स बी। ठीक है, यही तो आएगा ना बच्चों, पी नॉट ए माइनस एक्स बी, है ना, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। अब इसको मैं इधर ले आता हूं, इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा पी नॉट ए, और ये उधर पहुंच जाएगा माइनस में आ जाएगा बेटा। तो यही तो हमने बेटा अभी लिया था, यही तो बताया था आपसे हमने हमने बेटा यही तो बताया था कि जो पी ए होता है वो कम होता है किससे, पी नॉट ए से। तो देखो पी ए यहां पर माइनस मारा है, तो पी ए का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है पी नॉट ए, यानी कि प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। यहां से आप समझ सकते हैं इसको, यही तो बताया था आपने। इसी को ही बोलते हैं लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को ही तो बोला है हमने, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बेटा हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर यहां से निकालें तो क्या आ जाता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये निकल के आ जाता है बेटा, ये निकल के आ जाता है। इसी को ही बोलते हैं बेटा हम आर एल वी पी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ, या रिलेटिव लॉरिंग इन, या रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको ही तो बोला जाता। इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई ना। अरे हमने क्या करा, हमें पता था कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, ए के, तो हमने वहां पे फॉर्मूला ये रखा, उसके बाद हमने ये रखा, उसके बाद इसको हमने यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी हम जानते हैं 1 के इक्वल होता है, एक्स ए निकाल दिया, फिर इसको ये रख दिया, फिर ये निकल के तब आ गया नहीं फॉर्मूला। ये सेकंड केस है राउल्ट लॉ का, सेकंड केस बेटा, ये फॉर्मूला यूज होता है सेकंड केस ऑफ राउल्ट लॉ में, जब हमारे पास सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है, जब हमारे पास सॉल्यूट नॉन, अब आप कहेंगे पता कैसे लगे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, कैसा? आपको क्वेश्चन में लिख के देगा ना, यूरिया लिख के दे दिया आपने नॉन वोलेटाइल है, क्वेश्चन में अगर आपका सॉल्यूट यूरिया लिख करके आ गया नॉन वोलेटाइल है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अगर दोनों ही वॉलेटाइल है, वाटर ले लिया साथ में कुछ और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लिया उसने, तो आपको दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है राउल्ट लॉ का, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है, वो बताएगा क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है बेटा, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहां पर हम ये देखते हैं, यहां पर पी नॉट ए क्या है बेटा, पी नॉट है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बेटा। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अरे भाई सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन तो, भाई सॉलिड का मोल फ्रैक्शन तो होता है ना, हालांकि उसके वेपर नहीं बन नहीं, लेकिन मोल फ्रैक्शन तो रहेगा, उसका मोल्स तो रहेंगे उसके, तो इसलिए हमें एक्स भी यहां पर लेना पड़ा बेटा। ठीक है, तो इतना नोट करिए आप। चलिए बच्चों, तो बेटा ये हमारा राउल्ट्स लॉ का सेकंड केस था। पहले केस में हमने देखा था दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट वोलेटाइल थे। सेकंड केस में हमने देखा कि सॉल्वेंट यहां पर लिक्विड था और सॉल्यूट यहां पर सॉलिड था, तो किस तरीके से फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये राउल्ट्स लॉ का सेकंड केस था बच्चों। आगे हम दोनों के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जो न्यूमेरिकल अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम दोनों के क्वेश्चंस लगाएंगे, दोनों के न्यूमेरिकल करेंगे। तो जब तक आप इसका रिवीजन करें, दोबारा वीडियो देखें अगर बेटा समझ में नहीं आया हो तो, है ना, और इसको नोट करें, तो आप पढ़ते रहें बच्चों, है ना, अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहें। जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, 2026 नहीं एग्जाम होगा आपका, जो 2027 में एग्जाम दे रहे होंगे, जो नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम देंगे, मतलब ऐसा समझ लीजिए। तो बेटा जब तक आप पढ़ते रहे, और बच्चों हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।